जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी के लिए सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। फ्रेंड्स, जितने क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ से 100% एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है, इसलिए वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सब कुछ यहाँ पर हम कवर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स एक जरूरी सूचना है, संपूर्ण करंट अफेयर की ई बुक पब्लिश हो चुकी है और जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी और स्टेनोग्राफर का पेपर है, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर का देखने को मिलने वाला है और उसी चीज़ को देखते हुए बिल्कुल ओरिएंटेड कंटेंट तैयार किया गया है। 1000 प्रश्नों का कलेक्शन दिया गया है। अगर आप बिल्कुल सीरियस कैंडिडेट हैं तो आज ही इस बुक को लेकर अपनी तैयारी को और बेहतरीन करिए और बिल्कुल HD क्वालिटी में प्रिंट किया गया है, आपको कोई भी असुविधा नहीं होने वाली है। तो इस बुक को लेने का प्रोसेस क्या है, जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है 9793661506, इस पर 49 रुपये पेमेंट करने हैं। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट अपना नाम और डिस्ट्रिक्ट इसी नंबर पर सेंड कर देना है, व्हाट्सएप नंबर है। आपको थोड़ी देर बाद इसका ई बुक प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले जनवरी मंथ के करंट अफेयर को कवर किया गया, उसके बाद फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, इसी प्रकार मंथली वाइज सबसे पहले कवर किया गया है। देन 400 क्वेश्चन, ठीक है, 400 प्रश्नों का कलेक्शन अलग से दिया गया है जो कि मिक्स टॉपिक है, जैसे मिलिट्री एक्सरसाइज, इंडेक्स और जो भारत एवं विश्व में पहली बार करंट अफेयर होता है, इस टाइप के प्रश्नों का कलेक्शन एक साथ दिया गया है। यानी आपका कोई भी टॉपिक यहाँ से नहीं छूटने वाला है, तो आप इस ई बुक को जरूर परचेज करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। और सिनोनिम्स एंटोनिम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी क्योंकि कम से कम 2 से 3 प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो महत्वपूर्ण सिनोनिम्स है उसका कलेक्शन यहाँ पर है। सबसे पहला क्वेश्चन है अट्रैक्ट। अट्रैक्ट का सिनोनिम्स क्या होगा, और कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है। अट्रैक्ट का सिनोनिम्स होता है, ठीक है, फैसिनेट करना। क्या करना? फैसिनेट करना, लुभाना, खींचना, आकृष्ट करना, आकर्षित करना, मोह लेना, ये सभी अट्रैक्ट के सिनोनिम्स हैं, अट्रैक्ट के पर्यायवाची हैं। और इसी का जो सिनोनिम्स होगा फैसिनेट होगा। फैसिनेट का मतलब क्या होता है? रिझाना होता है, मोह लेना, मोहित करना, जादू करना, वशीभूत करना, ये फैसिनेट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। अच्छे से याद रखिएगा। और इसके सिनोनिम्स और क्या है? ल्योर है, चार्म है, यहाँ पर कैप्टिवेट है। अगला क्वेश्चन है एबोर्ड। एबोर्ड का मीन्स क्या होता है? एबोर्ड का मीन्स होता है निवास स्थान, यानी जहाँ पर रहने का स्थान हो उसी को बोला जाता है एबोर्ड बोला जाता है। और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ड्वेलिंग। क्या होगा? ड्वेलिंग। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखिएगा। और इसका अन्य सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? यहाँ पर हैबिटेशन हो जाएगा, होम, रेजिडेंस। कई जगह आप देखते होंगे लिखा होता है रेजिडेंस, ठीक है, या रेजिडेंशियल एरिया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपेरेंटली। अपेरेंटली का अर्थ क्या होता है? स्पष्ट रूप से। कोई चीज़ें अगर आप करते हैं बिल्कुल स्पष्ट रहे, स्पष्ट वाक्वक्ता कहते हैं या स्पष्ट दृष्टि होती है, तो इसी के रेफरेंस में यूज होता है अपेरेंटली। और स्पष्ट रूप से प्रकट करना, प्रत्यक्ष रूप से या बिल्कुल, तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा सीमिंगली हो जाएगा। क्या होगा? सीमिंगली, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सीमिंगली यानी प्रकट रूप से या स्पष्ट रूप से, इसका मेन अर्थ हो जाएगा। अगर इसके अन्य सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स हो जाएगा यहाँ पर इविडेंटली। क्या हो जाएगा? इविडेंटली और प्लेनली, इसका सिनोनिम्स होगा। अगला क्वेश्चन है 4th नंबर का है। अपेलिंग का अर्थ क्या होता है? शॉकिंग होता है। और इसका अर्थ क्या होता है? अपेलिंग का अर्थ होता है डरावना, भयावह, भय उत्पन्न करने वाला। और शॉकिंग का भी अर्थ क्या होता है? भयानक, खौफनाक, विभत्स और ड्रेडफुल होता है। फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिए। अलार्मिंग का अर्थ भी वही होता है, डरावना होता है, फियरफुल होता है। तो इतने सब सिनोनिम्स हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी 5th नंबर तक। 5th नंबर का यानी 5 नंबर का क्वेश्चन है
एम्पल, एम्पल बहुत ज़्यादा पूछा गया क्वेश्चन है। एम्पल को आप याद रखिएगा। एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त होता है। क्या होता है? एम्पल का अर्थ होता है पर्याप्त होता है, प्रचुर होता है और सफिशिएंट, यानी कहते हैं ना बहुत ही सफिशिएंट है, यानी बहुत ही पर्याप्त है, या कहते हैं इतना सफिशिएंट है। एम्पल का अर्थ क्या हो गया? पर्याप्त हो गया, सफिशिएंट हो गया। और इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? अबंडेंट हो जाएंगे, प्लेंटीफुल और कोपियस। याद रखिएगा, कोपियस कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। कोपियस कई बार पूछा गया है और प्लेंटीफुल भी कई बार पूछा गया है, अबंडेंट भी कई बार पूछा गया है। तो ये तीनों सिनोनिम्स आपको अच्छे से याद रखना है। एम्पल, एम्पल का मतलब होता है सफिशिएंट, सफिशिएंट का मीन्स हो गया अबंडेंट, प्लेंटीफुल और कोपियस। अगला प्रश्न है एब्यूज। एब्यूज का मतलब क्या होता है? दुर्व्यवहार करना या हानि पहुंचाना, बर्बाद करना या गाली गलौज करना। और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा हार्म हो जाएगा, यानी एक तरीके से नुकसान पहुंचाना, हानि पहुंचाना। और जब आप किसी को गाली देते हैं तो एक प्रकार से क्या हार्म है, तो हार्म क्या हो गया? एब्यूज। एब्यूज का अर्थ क्या हो गया? हार्म करना। इसके सिनोनिम्स और क्या क्या है? जैसे मिसट्रीट, यानी किसी से गलत तरीके से व्यवहार करना, इंजर और हर्ट, हर्ट करना। तो ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो क्या क्या सिनोनिम्स हमको याद रखना है? एब्यूज, एब्यूज का मतलब होता है हार्म करना, मिसट्रीट करना, इंजोर करना और हर्ट करना, ये सब इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है एंग्विश। एंग्विश का अर्थ होता है दुख। क्या होता है? एंग्विश का अर्थ होता है दुख, मलाल, संताप, तकलीफ, वेदना, मंत्रणा, पीड़ा, कष्ट, ये सभी एंग्विश के अर्थ होते हैं। और इसके सिनोनिम्स क्या है? यहाँ पर ऐसी, ऐसी का मतलब क्या हो गया? दर्द, पीड़ा, वेदना, व्यथा और शूल। और इसके सिनोनिम्स और क्या हो सकते हैं? एगोनी और पेन, क्योंकि एगोनी का अर्थ क्या होता है? दर्द होता है, और वही चीज़ एंग्विश का अर्थ भी दर्द होता है, दुख होता है, मलाल होता है, संताप होता है। और ग्रीफ बहुत बार पूछा गया है। ग्रीफ आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ग्रीफ, ठीक है। ग्रीफ, ग्रीफ और जो बताएं एम्पल, एम्पल भी आप याद रखिएगा। एम्पल का मतलब सफिशिएंट होता है, एबंडेंट होता है, ये सब अच्छे से याद रखेंगे तो इसमें से आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अमेंड, अमेंड का अर्थ क्या होता है? अमेंड का अर्थ होता है अल्टर, ठीक है। अमेंड का अर्थ होता है अल्टर, और अमेंड का जो मेन अर्थ होता है संशोधन करना, सुधारना, और यहाँ पर परिशोध करना। अमेंड का अर्थ क्या होता है? संशोधन करना। अच्छा, इसका पर्यायवाची क्या है? इसका सिनोनिम्स क्या है? अल्टर, अल्टर का मतलब बदलना, परिवर्तन करना, संशोधन, संशोधन करना। जब किसी चीज़ में हम संशोधन करते हैं यानी उसमें क्या करते हैं? हम परिवर्तन करते हैं, यानी अल्टर करते हैं। तो बस ऐसे आप कनेक्ट करिएगा। अमेंड, अमेंड का मतलब होता है अल्टर, अमेंड का मतलब बदलाव करना, संशोधन करना, परिवर्तन करना, और अल्टर का भी अर्थ यही होता है। अगला इसका सिनोनिम्स और क्या हो सकते हैं? रेक्टिफाई, रेक्टिफाई करना, करेक्ट करना, एमेंड, इमेंड करना, ये सभी इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला प्रश्न है एकोलेड। एकोलेड का अर्थ क्या होता है? डिस्टिंक्शन होता है। क्या होता है? एकोलेड का अर्थ होता है डिस्टिंक्शन होता है। और एकोलेड का जो अगर हिंदी में अर्थ जानना चाहें तो इसका अर्थ होता है पुरस्कार, सराहना करना, शाबाशी देना, आलिंगन करना, औपचारिक रूप से उपहास देना, एकोलेड का मेन अर्थ होता है। अगर इसके पर्यायवाची की बात करें, पर्यायवाची होता है यानी सिनोनिम्स होता है डिस्टिंक्शन, गौरव, प्रतिष्ठा, पहचान, नाम और श्रेष्ठता, सम्मान, ये सब इनके सिनोनिम अर्थ हैं, ठीक है। और प्रेज, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे अक्लेम, कमेंडेशन, यानी प्रशंसा करना। एक तरीके से आप कह सकते हैं, आपको एक चीज़ याद रखना है, एकोलेट का अर्थ होता है प्रशंसा करना, और प्रशंसा का मतलब क्या हो गया? प्रेज, एक्लेम, कमेंडेशन और डिस्टिंक्शन, इसके मेन अर्थ हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। एकोलेट का अर्थ होता है डिस्टिंक्शन। अगला प्रश्न है 10 नंबर का है। बोस्टर का अर्थ क्या होता है? स्ट्रेंथन, यानी सहारा देना, अवलंबन, थामना, संभालना, रक्षा करना, ये सब इनके अर्थ हो गए। और स्ट्रेंथन का अर्थ क्या होता है? शक्तिशाली बनना, मजबूत करना और दृढ़ करना और प्रबल करना। अच्छा, इसका जो सिनोनिम्स है बहुत बार पूछा गया है, वो है फोर्टिफाई। फोर्टिफाई कम से कम 10 से 15 बार पूछा जा चुका है। फोर्टिफाई, बूस्ट, सपोर्ट, यानी किसी को बूस्ट करना, सपोर्ट करना, या फोर्टिफाई करना, सहारा देना, बोल्स्टर करना, स्ट्रेंथन करना, ये सब इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे।
चलिए आगे चलते हैं। अगला है बैरन। बैरन का अर्थ क्या होता है? बंजर होता है। क्या होता है? बैरन का अर्थ होता है बंजर होता है, जहाँ पर कोई भी चीज़ ना उगे। ठीक है, जहाँ भी कोई चीज़ ना उगे अनुपजाऊ कहा जाता है उसको। और इसके रेफरेंस में अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स हो जाएगा डिसोलिएट। क्या होता है? डिसोलिएट होता है। और इसका अर्थ होता है निर्जन, उजाड़, वीरान। ये सब इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे। और अन्य सिनोनिम्स की बात करें, इनफर्टाइल, अनप्रोडक्टिव, डिसमल, ये सब इनके सिनोनिम्स हैं। अगला है ब्रिटल। ब्रिटल का अर्थ क्या होता है? ब्रिटल का अर्थ होता है डेलिकेट। डेलिकेट का अर्थ होता है नाजुक, यानी जो बहुत जल्दी टूट जाता है। ब्रिटल मतलब क्या होता है? भंगुर होता है, ये टूटने योग्य, जो बहुत जल्दी टूट जाए उसी को बोला जाता है ब्रिटल कहा जाता है। और अगर इसके सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स होता है ब्रिकेबल होता है, फ्रेल होता है और वीक होता है। फ्रेल बहुत ज़्यादा पूछा गया है और डेलिकेट भी बहुत ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। तो ब्रिटल वाला इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ब्रिटल का अर्थ होता है नाजुक, जो बहुत जल्दी टूट जाए, भंगुर होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन है 13 नंबर का क्लीन। क्लीन का अर्थ क्या होता है? ऑनेस्ट होता है। क्लीन का अर्थ होता है साफ, सीधा, निर्मल, निर्दोष, निष्कलंक और खरा। ये सभी इनके अर्थ हैं। और इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा ऑनेस्ट होता है। क्या होता है? ऑनेस्ट होता है। क्लीन का अर्थ है ईमानदार, ऑनेस्ट, ये सब अच्छे से याद रखिएगा। और अगर अन्य सिनोनिम्स की बात करें, सिनोनिम्स हो जाएंगे प्योर, इनोसेंट, ये सब इनके सिनोनिम्स हैं। 14 नंबर की बात करें, कॉर्डियल। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर का कॉर्डियल। कॉर्डियल का अर्थ क्या होता है? मैत्रीपूर्ण होता है। क्या होता है? मैत्रीपूर्ण, दोस्ताना, स्नेहपूर्ण और वार्म, ये भी याद रखिएगा। फ्रेंडली, एमिएबल, अफेबल, ये सभी कार्डियल के अर्थ होते हैं। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर का कंडेम। कंडेम का मतलब क्या था? निंदा करना, दंडित करना, पनिश करना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्पेलिंग भी साथ में याद रखिएगा, क्योंकि स्पेलिंग करेक्शन भी आपसे 1 नंबर का पूछा जाएगा। स्पेलिंग करेक्शन भी आप अच्छे से याद रखिएगा। पनिश, पनिश का अर्थ होता है दंड देना। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 16 नंबर है फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का अर्थ क्या होता है? ब्रिटल। अभी इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि फ्रेजाइल का अर्थ क्या होता है? भंगुर होता है, नाजुक होता है, कमज़ोर होता है। और ब्रिटल इसके वजह से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके पहले सिनोनिम्स का हमने एक वीडियो किया था और उसमें महत्वपूर्ण सिनोनिम्स को कवर किया था। और आज इसका अन्य पार्ट है, इसको भी यहाँ पर कवर करके हम लोग ये चैप्टर पूरी तरह से फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एक एक क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा। डेफिनेटली आपको एग्जाम में इसका बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए नेक्स्ट है गैरुलस। गैरुलस का अर्थ होता है टाकेटिव होता है। क्या होता है? टाकेटिव होता है, यानी बहुत ज़्यादा बोलने वाला, वाचाल, मुखर, गप्पी, बक्की, बकवादी। ठीक है, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। गैरुलस का अर्थ टाकेटिव होता है। और अगर इसके अन्य सिनोनिम्स की बात करें, अन्य सिनोनिम्स हो जाएगा लोकेशियस हो जाएगा, चैटी हो जाएगा और टॉकी हो जाएगा। नेक्स्ट वन है हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी का अर्थ क्या होता है? इनिमिटी होता है, यानी शत्रुता होता है, विद्वेष होता है, वैर होता है। हॉस्टिलिटी का अर्थ होता है इनिमिटी होता है, शत्रुता होता है। अगर इसके अन्य सिनोनिम्स की बात करें, अन्य सिनोनिम्स हो जाएंगे एनिमोसिटी होता है और हैटर्ड हो जाएगा। ये बार बार पूछे गए प्रश्न है। अगला है इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट का अर्थ क्या होता है? सर्च करना। क्या होता है? इन्वेस्टिगेट का अर्थ होता है सर्च करना। फ्रेंड्स, अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा और अच्छे से आप इसका रिवीजन मल्टीपल टाइम में कर भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर इसका पीडीएफ आप लेना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है, प्लेलिस्ट में आप 1 बाय 1 करके वीडियो को देख सकते हैं, इंग्लिश की जितनी भी क्लासें हुई हैं। चलिए, यहाँ पर इन्वेस्टिगेट का अर्थ होता है सर्च करना, जांचना, खोजना, ये सभी इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे। अच्छा, अन्य सिनोनिम्स क्या होंगी? जैसे एग्जामिन, इंक्वायर और यहाँ पर स्क्रूटनाइज, ये सभी इनके सिनोनिम्स हैं। अगला है इंस्पायर। इंस्पायर का अर्थ क्या होता है? एनिमेट करना। इंस्पायर का अर्थ होता है प्रेरणा देना, प्रेरित करना, उत्साह देना, ये सभी
इनके सिनोनिम्स हैं। एनिमेट इम्पॉर्टेंट है, और अगर इसके सिनोनिम्स और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे स्टूमुलेट, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, स्टूमुलेट आप अच्छे से याद रखिएगा, इसको डबल स्टार में शामिल करिए, क्वेश्चन जरूर पूछा जा सकता है। इनकरेज करना, मोटिवेट करना। चलिए आगे चलते हैं 21 नंबर पर, लेथार्जिक। लेथार्जिक का अर्थ क्या होता है? इनएक्टिव होता है, यानी आलसी। लेथार्जिक मतलब कि आलसी होता है, शक्तिहीन होता है, सुस्त होता है, इनएक्टिव होता है। अगला है मिस फॉर्च्यून। मिस फॉर्च्यून का अर्थ होता है यहाँ पर दुर्भाग्यपूर्ण से, आपदा, दुख, विपत्ति, और यहाँ पर हो जाएगा इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एडवर्सिटी हो जाएगा, ठीक है, और या कैलेमिटी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर का है, नोविस। नोविस का अर्थ क्या होता है? नौसिखिया होता है। नोविस का अर्थ क्या होता है? नौसिखिया होता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। नोविस का अर्थ होता है नौसिखिया, और जिसका सिनोनिम्स होता है बिगिनर। क्या होता है? बिगिनर। बिगिनर मतलब जो शुरुआत में हो, नौसिखिया हो। जब आप साइकिल सीखते हैं, हम लोग साइकिल सीखते हैं शुरुआत में अपने बचपन में, तो क्या बोला जाता है? नौसिखिया बोला जाता है। या किसी काम में अगर कोई चीज़ स्टार्ट कोई करता है तो शुरू में नौसिखिया ही रहता है, तो उसी को बोला जाता है नोविस बोला जाता है, बिगिनर। और अप्रेंटिस, अप्रेंटिस का मतलब भी नौसिखिया हो गया। अगला क्वेश्चन है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है बाधा डालना, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन का अर्थ होता है बाधा डालना, बहुत बार रिपीट क्वेश्चन हुआ है ये। ट्रिपल स्टार में इसको आप शामिल कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब होता है बाधा डालना, हाइंड्रेंस, ठीक है। हाइंड्रेंस का मतलब बाधा डालना। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट वन है 24 हो गया है, ठीक है। 25 पर चलते हैं। 25 का है प्रूडेंट, ठीक है। प्रूडेंट का अर्थ क्या होता है? प्रूडेंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में। क्या होता है? प्रचुर मात्रा में, बुद्धिमान या दूरदर्शी, ये सब कह सकते हैं। और इसके जो अन्य सिनोनिम्स हैं वो हैं केयरफुल, वाइज और डिसर्निंग, इसके सिनोनिम्स हैं, और कॉशस, ये भी इनके सिनोनिम्स हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रूडेंट का मतलब हो जाएगा कॉशस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वन है 26 नंबर का है, यहाँ पर प्रोक्सिमल। प्रोक्सिमल का मतलब होता है एडजेसेंट, यानी निकटस्थ हो जाएगा, निकटवर्ती। और इसका अन्य सिनोनिम्स हो जाएगा क्लोज हो जाएगा, नियर हो जाएगा, इंटीमेट होना, ठीक है। इंटीमेट होना यानी क्लोज होना, ठीक है, बहुत पास आना, ठीक है। नियर, इंटीमेट होना, तो ये सभी इनके सिनोनिम्स हो जाएंगे एडजेसेंट। अगला क्वेश्चन है क्वेरलसम। क्वेरलसम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। क्वेरलसम का अर्थ होता है झगड़ालू होता है। क्या होता है? झगड़ालू होता है, कलहप्रिय होता है, विवाद करना होता है। और इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे क्वेरलस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्वेरलस हो जाएगा। एनॉयड भी इसका सिनोनिम्स है, टेम्पर्ड भी इसका सिनोनिम्स है। नेक्स्ट वन है रिवोल्ट। रिवोल्ट का अर्थ होता है विद्रोह करना, नहीं लिखा रहता 1857 रिवोल्ट, ठीक है, 1857 का विद्रोह होता है। चलिए एक क्वेश्चन है, चलिए जीके का ही है, 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी, ठीक है। 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह करना, और ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, रिवोट। अगला क्वेश्चन है सॉलिटरी। सॉलिटरी का मतलब कहता है सिंगुलर, अकेला, एकांत, और इसका सिनोनिम्स हो जाएगा एलोन, लोनली, ये सभी सॉलिटरी के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है और लास्ट प्रश्न है आज का, स्पाइन। स्पाइन का अर्थ क्या होता है? स्पाइन का अर्थ होता है, यहाँ पर स्पाइन का अर्थ होता है मेरुदंड, रीढ़, ठीक है। कहते हैं ना स्पाइन कार्ड, जिसका दर्द करता है कहते हैं स्पाइन कार्ड, स्पाइनल कार्ड। तो स्पाइन का मतलब क्या होता है? मेरुदंड होता है। और वर्टिब्रेट इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, क्या होता है? वर्टिब्रेट। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, स्पाइन का अर्थ होता है वर्टिब्रेट होता है। अच्छा, इसके अगर अन्य सिनोनिम्स की बात करें, अन्य सिनोनिम्स हो जाएगा बैकबोन, बैकबोन, स्पाइक और प्रिकल। बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है स्पाइक, यहाँ पर आपको याद रखना है स्पाइन, स्पाइक और वर्टिब्रेट याद रखना है। तो फ्रेंड्स ये रही आज के सिनोनिम्स, और महत्वपूर्ण सिनोनिम्स को हमने कवर किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सब।
और इसको अच्छे से आप बार बार रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, जो हमने बताया ई बुक लेने के लिए, आप इस ई बुक को लेकर अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर सकते हैं। और जो 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में, ठीक है, या एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, एलपी की तैयारी कर रहे हैं, आरआरबी जेई और जूनियर असिस्टेंट यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पेट, यूपीआरओ, तो यह सभी के लिए वरदान साबित होगा। आज ही इस बुक को लेकर अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से एक नई धार दीजिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की वीडियो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।